ईसा भजो नाम मर मनो कलीसा हर सुंदर निर्माण होई तुलसी वचन सत सत होई और सुरन चतुर सुदर सत चारी इनके वंश भयो अधारी तुलसी भजन भजो सहदोई बिना मोहम्मद पार न होई जान मोहम्मद राम की बानी जानी दादश शुक्र पक्ष सीमा धो मासी मासियम खालिक ने संवारा है हर काम मोहम्मद का कीर्तों का सहारा है एक नाम मोहम्मद का मुसीबत में तूफान मुसीबत में आए मौज सहारे को एक नाम खुदा का है और एक नाम मोहम्मद है। अब इसका तर्जुमा कर दिया जाए, इसका ट्रांसलेट कर दिया जाए। भाई मोहब्बत से बोलो। ये और बात है, किताब अलग है मगर बोली मेरे मुस्तफा की है, जबान अलग है मगर तारीफ नबी की है। यहाँ न पछपा न कुछ राखू वेद पुरा असर मत भाकू। यानी ऐ लोगों गैर जानिबदार होकर निरपेक्ष होकर के एक बात कहने जा रहा हूँ जिसको साधुओं ने कहा है, जिसको बुद्धिजीवियों ने कहा है, जिसको महात्माओं ने कहा है। मैंने कहा महाराज व्यास वो बात कौन सी है? वो कहते देश अरब भरक लता सुहाए सुधल भूमि सुनो खबराए। यानी अरब की धरती एक अच्छी धरती होगी, अरब की जमीन एक पवित्र जमीन होगी, अरब की जमीन एक उम्दा जमीन होगी। मैंने कहा एक बात बताइए, क्या अरब पहले से पवित्र था? क्या अरब की जमीन पहले से पाक थी? वो कहते नहीं नहीं शंभु सम्मताकुर होवे सुंदरम राम दो तथा सुवे। यानी उसमें एक खुशनुमा सितारा पैदा होगा। जब वो सितारा पैदा होगा तो उसके पैदा होने की वजह से अरब को इज्जत मिल जाएगी, अरब को बुलंदी मिल जाएगी, अरब को ऊंचा मकाम मिल जाएगा। वो खुशनुमा सितारा का नाम क्या है? वो कहते हैं इसके लिए आपको यजुर्वेद देखना पड़ेगा। वाले वो समाई काम अहमद वो खुशनुमा सितारा जो पैदा होगा, जिसके पैदा होने की वजह से अरब को इज्जत मिलेगी, अरब को बुलंदी मिलेगी, अरब को ऊंचा मकाम मिलेगा। उसको आकाश से आकाश वाले अहमद के नाम से जानेंगे और जमीन पर जमीन वाले मोहम्मद। हर सुंदर निर्माण होई तुलसी वचन सत सत होई। यानी सुंदरता उन्हीं पे खत्म कर दी जाएगी, खूबसूरती उन्हीं पे खत्म कर दी जाएगी, उनके जैसा कोई खूबसूरत न होगा। ये तुलसीदास का कहना है। वो कहते सुंदरता उनके पैदा होने के बाद सुंदरता उन्हीं पे खत्म कर दी जाएगी। ये वेद कह रहा है, ये पुराण कह रहा है। अब आओ इसी बात को शायर दरबारे रिसालत हजरत हसन इब्न साबित की जबानी भी सुन ले। हजरत हसन इब्न साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरा कत्तो वाजमल मिन कल तंतल निसाओ खुलिका मुवर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिका कमा तशाओ। हजरत जाबिर कहते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। यानी ए रसूलुल्लाह आपसे ज्यादा हसीन ना आपसे पहले किसी को देखा, ना आपके बाद किसी को देखा। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को सामने से खड़े होकर के देखा है वो लोग कहते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। और जिन्होंने 1350 साल के फासले पे खड़े होकर रसूलुल्लाह को देखा है वो ये कह रहा है कि खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, जब बेपर्दा वो रुख हुआ तो ये भी नहीं। हर सुंदर निर्माण होई तुलसी वचन सत सोई। यानी सुंदरता उन्हीं पे खत्म कर दी जाएगी, उनके बाद कोई खूबसूरत न होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, वेद और पुराणों में आप जब भी देखेंगे कहीं ना कहीं क्या एक ही दफा आए हो मगर मेरे नबी का नाम आया है, मेरे रसूल का नाम आया है, आका का नाम आया है। मिसाल के तौर पे पुराणों में, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, पुराणों में रसूलुल्लाह का जिक्र नराशंस के नाम से आया है। ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नर दूसरा आशंसा। नर के माने होते मनुष्य आदमी, आशंसा के माने होते तारीफ। दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा नराशंस। नराशंस का जब आप हिंदी बनाएंगे तो इसके माने होंगे पुरुषंसनीय। जब इसके आप उर्दू बनाएंगे तो इसके माने होंगे तारीफ किया गया। अब तारीफ किया गया का अरबी आप अल्लामा गुलाम को साकी तनवीरी साहब से पूछ लीजिए कि हजरत तारीफ किया गया का माना क्या होता है, तो हजरत यही कहेंगे कि तारीफ किया गया का अरबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे नबी से पहले, मेरे नबी से पेशतर आदम से लेकर के ईसा तक 1,24,24,000 अंबियाए किराम और फलाने जाम दुनिया में तशरीफ लाए, मगर किसी का भी नाम मोहम्मद नहीं था। किसी के उम्मतियों में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। आदम से लेकर के ईसा
तक किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। अगर मैं एक एक का शजरा गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। हमारे बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई हैं, इनके भी जो देवी देवता है, इनके भी जो देवी देवता है, उनको भी आप देख लीजिए। किसी के भी नाम का माना तारीफ किया गया नहीं है, किसी के भी नाम का माना तारीफ किया गया नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे हिंदू भाई हैं, इनके मशहूर देवता रामचंद्र जी है, तो रामचंद्र के बाप का नाम राजा दशरथ है, दशरथ के बाप का नाम अज है, अज के बाप का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम सगर है, सगर के बाप का नाम भगीरथ है, भगीरथ के नाम का रोहिताश है, रोहिताश के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम धूमराज है, धूमराज के बाप का नाम राजा हरिश्चंद्र है। कोई इनमें भी नहीं है। आप जो है शंकर जी को देख लीजिए, तो शंकर जी का खुद बयान है, ब्रह्मा अंबोधि उद्भव, मैं ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुआ, मैं ब्रह्मा की गोद से पैदा हुआ। पता ये चला आदम से लेकर के ईसा तक, आदम से लेकर के ईसा तक किसी का भी नाम जो है तारीफ किया गया नहीं था, किसी का भी नाम मोहम्मद नहीं था। क्यों नहीं था? अब सुनिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम कायनात में सबसे आला बना के भेजा है, नबी को सबसे उम्दा बना के भेजा है। तो रब ये कहता था कि जिस महबूब को मैं भेज रहा हूँ, जब वो महबूब सारी इंसानियत में सबसे आला है, तो उसका नाम भी सबसे आला होना चाहिए, उसका नाम भी सबसे उम्दा होना चाहिए। इसलिए पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, आज हर घर में एक मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा, एक नबी का गुलाम नजर आएगा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अगर ऐसे रहा फैज़ाने गौसुल वरा हम पर, तो ज़मीन हिंद पर छाएंगे।